Hello guys, welcome back to my channel once again. Storyline for you presents नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 एपिसोड 5। गाइस, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फिलिक्स डिसाइड करता है कि वो अब गांजा छोड़कर पाउडर के बिजनेस में एंटर करेगा और इसके लिए वो अपनी पुरानी दोस्त इजाबेला से मिलता है और ये लोग बहुत ही जल्द कोलंबिया जाने वाले थे। गाइस, क्या फिलिक्स पाउडर के बिजनेस में एंटर कर पाएगा या नहीं, वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग एक डीएफएस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कीकी की वाइफ और उसके बच्चों को डराता है। गाइस, ये डीएफएस की तरफ से डीईए के एजेंट्स को एक वार्निंग थी कि अगर उन्होंने फिलिक्स को फॉलो किया या उसके बिजनेस में टांग अड़ाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर डीईए के एजेंट्स डीएफएस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट सीन में हम लोग फिलिक्स और इजाबेला को देखते हैं जो कि माटा नाम के एक आदमी से मिलता है। और गाइस, ये आदमी कोलंबिया के दोनों ड्रग कार्टेल से पाउडर मंगवाता है। फिलिक्स बोलता है कि वो मैक्सिको से यूएस में गांजा स्मगल करता है और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके जरिए दिन रात 24 घंटे उसके सैकड़ों ट्रक्स मैक्सिको से यूएस जा रहे हैं। और अब वो मैक्सिको से यूएस पाउडर स्मगल करना चाहता है। उसको एक ऐसे ड्रग कार्टेल से पाउडर चाहिए जो लोग कोऑपरेटिव हो। माटा बोलता है कि पूरे कोलंबिया में अभी 2 ड्रग कार्टेल्स हैं। पहला, कोलंबिया में पाउडर के बिजनेस का बेताज बादशाह द किंग ऑफ कोकेन पाब्लो एस्कोबार की मिडिलिन कार्टेल, जो कि बहुत पावरफुल और खतरनाक है। दूसरा, गिलबर्टो रोड्रिगस की कैली कार्टेल, जो लोग शेडोज में रहकर अपना काम करता है। और माटा फिलिक्स को कैली कार्टेल रिकमेंड करता है। माटा फिलिक्स को वार्निंग देता है कि अगर तुमने इन दोनों ड्रग कार्टेल का पाउडर टाइम पर डिलीवर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलिक्स अपनी वाइफ को इस डील के बारे में बताकर नेक्स्ट डे इजाबेला के साथ कोलंबिया चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डीईए एजेंट्स को देखते हैं जिनको एक नया फोन टैपिंग डिवाइस प्रोवाइड की जाती है। कीकी उसके नेबर को, जो कि टेलीकॉम कंपनी में काम करता है, उसको इस डिवाइस को इंस्टॉल करने में डीईए की हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसके लिए कीकी का नेबर मान जाता है। डीईए फिलिक्स के होटल के सारे फोन टैप करवाते हैं, जिससे डीईए के एजेंट्स अब फिलिक्स के सारे कॉल सुन सकते थे, जिससे उनको फिलिक्स का गांजे का बिजनेस कैसे काम करता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। गाइस, फिलिक्स ने अपने होटल के 5th फ्लोर में बहुत सारे अकाउंटेंट्स को हायर करके रखा था जो कि डीएफएस और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को दिए जाने वाले पैसे को मैनेज करते थे। साथ ही फिलिक्स ने अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को काम पर रखा था। डीईए एक कॉल को टैप करती है जिससे उनको फिलिक्स का अकाउंट नंबर मिलता है जो कि एक अमेरिकन बैंक का है। नेक्स्ट डे कीकी फिलिक्स के होटल जाकर उसका बैंक स्टेटमेंट चुरा लेता है। गाइस, अगर आपने मेरे नार्कोस के तीनों सीजन्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखे होंगे तो अब आपको कोलंबिया के पाउडर के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होगा। 1980 की स्टार्टिंग में पाउडर कोलंबिया में एंटर करता है और कोलंबिया के 2 सिटीज पूरे यूएस के पाउडर के मार्केट को डोमिनेट करते हैं। गाइस, ये वो टाइम था जिस वक्त मैक्सिको में फिलिक्स का गांजे के बिजनेस में अपने पैर जमा रहा था और कोलंबिया में पाब्लो और गिलबर्टो रोड्रिगस पाउडर के बिजनेस में अपने पैर जमा रहे। फिलिक्स कैली कार्टेल से मीटिंग करता है। गाइस, इस मीटिंग में हम लोग मिगुएल, पाचो और चेपे को देखते हैं। कैली कार्टेल का लीडर गिलबर्टो रोड्रिगस इस मीटिंग में नहीं था। फिलिक्स बोलता है कि उसका एक गांजे का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके जरिए वो 24/7 उसके सैकड़ों ट्रक्स मैक्सिको से यूएस जा रहे हैं। गाइस, अब फिलिक्स के पास एक एडवांटेज है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सारे कैरिबियन रूट्स को बंद करके रखा था और अब अगर किसी भी कोलंबियन ड्रग कार्टेल को यूएस में पाउडर स्मगल करवाना है तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैक्सिको। और इस काम के लिए कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स मैक्सिकन स्मगलर्स को मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है। और गाइस, इसी वजह से फिलिक्स पाउडर के बिजनेस में एंटर करना चाहता है। पहले तो कैली कार्टेल के पार्टनर्स फिलिक्स पर भरोसा नहीं करते हैं, पर गाइस, फिलिक्स की कन्विंसिंग स्किल्स की वजह से कैली कार्टेल इस डील के लिए मान जाती है और नेक्स्ट वीक से अपने पाउडर के शिपमेंट को मैक्सिको भेजने के लिए बोलती है। पर गाइस, कोलंबिया में पाउडर की डील हो और इसके बारे में पाब्लो एस्कोबार को पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही फिलिक्स और इजाबेला एयरपोर्ट पहुंचते हैं तभी ब्लैकी आकर उन दोनों को किडनैप कर देता है और ये लोग फिलिक्स को पाब्लो के पास ले जाते हैं। पाब्लो फिलिक्स से पूछता है कि वो कोलंबिया क्यों आया है। फिलिक्स बोलता है कि वो कोलंबिया कैली कार्टेल से पाउडर की डील करने आया था और नेक्स्ट वीक से वो कैली कार्टेल का पाउडर मैक्सिको से यूएस स्मगल करेगा। फिलिक्स बोलता है कि वो पाब्लो से भी डील करने वाला था पर उसे बताया गया था कि पाब्लो बहुत ज्यादा खतरनाक है।
पाब्लो बोलता है कि ये बात सच है, मुझे मैक्सिकन्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिलिक्स बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम मुझे रोड पर ही मार सकते थे, यहाँ पर लाकर बातचीत नहीं कर रहे होते। पाब्लो फिलिक्स से इम्प्रेस होता है। पाब्लो बोलता है कि तुम्हारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड गांजे का बिजनेस है, तुम उसको छोड़कर पाउडर के बिजनेस में क्यों एंटर करना चाहते हो। फिलिक्स बोलता है कि मैक्सिको में उसको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एजेंसीज को पैसा देना पड़ता है और वो इसी वजह से पाउडर के बिजनेस में आना चाहता है। पाब्लो फिलिक्स को बोलता है कि तुम गांजे का बिजनेस करते हो जो कि एक सॉफ्ट ड्रग है, अभी वो इलीगल है पर अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो गवर्नमेंट उसको लीगल कर देगी। पर कोकेन यानी पाउडर एक ऐसा ड्रग है जिसके लिए अमेरिकन कितना भी पैसा दे सकते हैं और इसी वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ। पाब्लो बोलता है कि जितना क्वांटिटी का पाउडर तुम कैली कार्टेल के लिए यूएस स्मगल करोगे उतना ही क्वांटिटी का पाउडर तुम मेरे लिए भी यूएस स्मगल करोगे, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। फिलिक्स बोलता है हाँ। पाब्लो बोलता है कि नेक्स्ट वीक में वो अपना पाउडर का शिपमेंट मैक्सिको भेजेगा। फिलिक्स पाब्लो से डील कर लेता है। इसके बाद फिलिक्स और इजाबेला मैक्सिको वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग फैल्कन को देखते हैं जो फिलिक्स के वेयरहाउस जाकर वहाँ ट्रक में से सारे गांजे का स्टॉक ले जाता है और वो पूरे ट्रक को जला देता है। फैल्कन फिलिक्स के आदमियों को वार्निंग देता है कि अब से फिलिक्स का एक भी ट्रक उसके प्लाजा से होकर नहीं जाएगा। गाइस, फैल्कन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो पूरे मैक्सिको में अकेला पाउडर का स्मगलर था जो मैक्सिको से यूएस तक पाउडर स्मगल करता था। फैल्कन फिलिक्स को पाउडर के बिजनेस में एंटर करने नहीं देना चाहता। फिलिक्स वापस ग्वाडालारा सिटी आता है जहाँ पर वो राफा और डॉन नेटो को उसके पाउडर के बिजनेस के बारे में बताता है। राफा फिलिक्स को बोलता है कि उनका एक वेल एस्टेब्लिश्ड गांजे का बिजनेस है और वो अब उसे छोड़कर पाउडर के बिजनेस में क्यों एंटर करना चाहता है। साथ ही गाइस, राफा गांजे की फार्मिंग में एक एक्सपर्ट था और वो नहीं चाहता था कि फिलिक्स पाउडर के बिजनेस में एंटर करे। पर फिलिक्स मैक्सिको से यूएस तक पाउडर की स्मगलिंग का ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम लोग डीए एजेंट्स को देखते हैं जिनको फिलिक्स के बैंक स्टेटमेंट से डीएफएस के करप्ट ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है और वो ये रिपोर्ट मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल को भेज देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली गाइस, ये रिपोर्ट डीएफएस डीजी सैल्वाडोर के हाथ लग जाती है। तो डीएफएस के ऑफिसर किकी का नेबर जिसने टेलीफोन टैपिंग डिवाइस इंस्टॉल करने में डीए की हेल्प की थी उसको एक रेस्टोरेंट में जाकर मार देते हैं। साथ ही डीएफएस डीए के एक एजेंट के घर पर फायरिंग भी करती है। इस इंसिडेंट के बाद किकी और दूसरे डीए एजेंट समझ चुके थे कि वो लोग फिलिक्स का मैक्सिको में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो वो लोग डिसाइड करते हैं फिलिक्स को अमेरिका बुलाकर वहाँ पर उसको पकड़ेंगे। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। गाइस, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या डीए फिलिक्स को अमेरिका बुलाकर वहाँ पर उसे पकड़ पाएगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।